हेलो दोस्तों, आज मुझे इस अलौकिक क्रिया योग के स्टेप 3 को आपके साथ साझा करते हुए अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। यह इस असीम ब्रह्मांडी शक्ति का एक प्रताप है जिसके कारण स्वतः ही सकारात्मक लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं तथा स्वतः ही महापुरुषों के साथ मेरे विचार विमर्श, मेरा ज्ञान और उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी महान आत्माओं के विश्वास और सम्मान तथा सहयोग से स्वयं को आपके तथा इन असीम ब्रह्मांडी ऊर्जा शक्तियों के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ तथा साथ ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आगे बढ़ने तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए उचित, सही और प्रमाणित ज्ञान और मार्गदर्शन देने की हरसंभव कोशिश करता रहूँगा। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आपने इस चैनल के माध्यम से जो भी जाना और समझा है उसे दूसरों को भी शेयर करें। उपयोगी वीडियो परोपकार की भावनाओं के साथ जरूरतमंद सकारात्मक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। कृपया वीडियो सुनने के बाद कमेंट करने की आदत डालें ताकि आपकी भावनाओं को मैं समझ पाऊं तथा मेरा भी ज्ञान तथा उत्साह बढ़ने में मदद हो। आपके प्रत्येक लाइक और कमेंट मेरे लिए कीमती हैं, अतः कृपया मुझे सहयोग दें। दोस्तों, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अभी क्लिक कर लें ताकि कोई भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप क्रिया योग के स्टेप 1 और स्टेप 2 का अभ्यास सही विधि के साथ नियमित कर रहे होंगे। कृपया इन्हें करते रहें तथा साथ ही उन्हीं अभ्यासों के साथ इस अलौकिक स्टेप 3 में समझाई जा रही नाभि क्रिया तथा नाभि ध्यान को भी शामिल कर लें। इस नाभि क्रिया के बाद आपको 90% तक लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। स्टेप 1 तथा स्टेप 2 और आज का स्टेप 3 ही वे मुख्य क्रियाएं हैं जो क्रिया योग का 90% हिस्सा हैं। इतना करने पर ही आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सभी प्रकार की सफलताओं तथा असीम आनंद तक पहुंच बना सकते हैं। आपको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होना संभव है। बस आपको पूर्ण स्वयं के विश्वास के साथ नियमित अभ्यास करते जाना है। सिद्धि स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगी। आइए नाभि क्रिया क्या है इसे समझते हैं। नाभि हमारे शरीर का मध्य बिंदु है। यह न सिर्फ हमारा ध्यान केंद्र है बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा का भी मूल केंद्र है। इसी नाभि के द्वारा ही जीवन ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसी केंद्र को हम योग में मणिपुर चक्र भी कहते हैं। नाभि ही हमारी प्राण ऊर्जा का शक्ति केंद्र है जो संपूर्ण शरीर को चलायमान और ऊर्जावान रखने में मदद करती है। हर प्राणी तथा हम सभी ने जन्म के समय प्राण शक्ति तथा जीवनी शक्ति इसी नाभि से ही ग्रहण की थी। यह नाभि केंद्र आज भी सक्रिय है। बस जरूरत है तो उससे अंतर मन से महसूस करने तथा स्वयं के विश्वास के साथ इसी नाभि केंद्र को जागृत तथा संतुलित करने की। मैं इसी को कैसे जागृत तथा संतुलित करना है इसकी सहज और सुगम विधि अंत में जरूर बताऊंगा, अतः कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, इसी अलौकिक नाभि केंद्र के सक्रिय और संतुलित रहने पर हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास संभव है। परम पूज्य श्री लाड़ी मासे जी ने इसी नाभि केंद्र को महत्वपूर्ण माना था तथा इसकी संपूर्ण विधि और महत्वता पर प्रकाश डाला था। मैं लाड़ी मासे जी और महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। अगर इस नाभि चक्र को जागृत करने की सही विधि का नियमित अभ्यास करें तो इसी नाभि केंद्र में आपको आत्मदर्शन होना संभव है। हाँ, आपकी आत्मा इसी नाभि केंद्र से ही जुड़ी होती है। आपकी आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड आपके नाभि केंद्र से ही जुड़ा होता है। अतः इन्हें बाहर भटकने और खोजने की बजाय अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी कर लें। आपको सब कुछ इसी नाभि केंद्र से प्राप्त हो ही जाएगा। आपकी सभी कुंडली का मुख्य ऊर्जा केंद्र यह नाभि चक्र ही है। इसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ध्यान रखें, जब तक आपका नाभि चक्र सक्रिय और संतुलित नहीं होगा तब तक ना तो आपका स्वादिष्टान चक्र और ना ही अन्य चक्र जागृत हो सकते हैं, क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा इन सभी चक्रों को तभी पहुंच पाएगी जब मणिपुर चक्र संतुलित और सक्रिय होगा।
जब ध्यान नाभि पर टिकता है तब मन स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि नाभि ही मन का केंद्र है तथा आत्मा इसी नाभि केंद्र से जुड़ी होती है। हमारी सभी कर्मेंद्रियां का संचालन और नियंत्रण इसी नाभि केंद्र से ही होता है। हमारी हर भावना हर तथा हर विचार इसी नाभि केंद्र को स्पर्श करते हैं। अतः इसी नाभि केंद्र की कंपन को समझकर हम सही निर्णय लेने में सक्षम बन पाते हैं। इसी समझ के कारण ही हमारे भाव और विचार प्रभावशाली तथा सकारात्मक हो पाते हैं। इसी नाभि केंद्र में ही हमारे जन्म और मृत्यु का रहस्य छुपा होता है तथा नाभि में ही हमारे जीवन की सभी स्मृतियां होती हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन, व्यवहार और मनोभावों पर पड़ता है। इसी नाभि केंद्र के सक्रिय होने पर हम आत्मा की आवाज सुन सकते हैं तथा नाभि से प्राप्त अंतर आवाज पर चलकर हम सफल भी बन सकते हैं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। हमारी परम शांति और आनंद इसी नाभि में ही छुपी है, जिसे आत्मबोध द्वारा जाना और अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, प्राणायाम और ध्यान साधना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा नाभि चक्र को जागृत तथा संतुलित करना संभव है। क्रिया योग में नाभि क्रिया एक प्राणायाम और ध्यान विधि की एक सम्मिलित योग प्रक्रिया है। इस योगिक क्रिया द्वारा हमारी कुंडली शक्ति का जागरण संभव है। इस प्रक्रिया में ध्यान को नाभि बिंदु पर पूर्ण एकाग्रता रखते हुए श्वासों को नाभि तक ले जाकर तथा इस पर पूर्ण ध्यान बनाए रखते हुए नाभि को अंदर और बाहर गति देने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया से साधक नाभि चक्र अर्थात मणिपुर चक्र को जागृत करने का प्रयास श्वासों के माध्यम से चेतना जागृत करके करता है। इस प्रकार चेतना का विकास करके मणिपुर चक्र के सक्रिय होने पर साधक का शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। नाभि चक्र हमारे मेरुदंड में स्थित होता है, इसे ही मणिपुर चक्र भी कहते हैं। यह हमारी नाभि के समानांतर स्थित होता है। यह शरीर के शोर जाल से निकटता से जुड़ा रहता है। हमारे उदर अंगों जैसे पेट, जठराग्नि, यकृत, गुर्दे और आंतों का कार्य नाभि अर्थात मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्रों के द्वारा ही नियंत्रित होता है तथा शरीर की सभी 72,000 नाड़ियों का केंद्रीय जुड़ाव भी इसी नाभि चक्र से ही होता है। नाभि चक्र हमारी आत्म चेतना, व्यक्तिगत शक्ति और परिवर्तन को नियंत्रित करता है। हमारी जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति का नियंत्रण भी इसी चक्र से ही होता है। इससे जीवन का विकास, प्रेरणा और उत्साह वृद्धि संभव है। इस नाभि चक्र के सक्रिय और संतुलित होने पर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत शक्ति बढ़ना संभव है। नाभि चक्र नाभि के ठीक ऊपर सौर जाल क्षेत्र में स्थित होता है तथा यह अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। दोस्तों, अगर नाभि चक्र अवरुद्ध या असंतुलित होगा तो हम आत्मसंदेह, असुरक्षा, डर और चिंता तथा शारीरिक शक्तिहीनता की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। नाभि चक्र के असंतुलन से व्यक्ति स्वयं को व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है तथा उसमें आत्म प्रेरणा की कमी पाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाभि चक्र हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से सहानुभूति शाखा से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति की लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। जब व्यक्ति किसी खतरे का सामना करता है तो यही सहानुभूति तंत्र सक्रिय होता है, जिसके कारण व्यक्ति की हृदय गति, रक्तचाप और सांसें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति रक्षात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त कर पाता है। यह प्रक्रिया हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक भी है, लेकिन अगर यही स्थिति लंबे समय तक रहे तो इसके कारण लगातार तनाव, चिंता या आघात के कारण यही क्रिया हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। नाभि चक्र साधना द्वारा हम इसी रक्षात्मक प्रक्रिया अर्थात सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे शांति, लचीलापन और व्यक्तिगत शक्ति की भावनाओं का विकास होगा तथा हमारी त्वरित कार्रवाई करने की प्रक्रिया संयमित होगी। इससे भावनात्मक स्थिरता और आत्मनियंत्रण संभव होगा। अतः दोस्तों, नाभि क्रिया के नियमित अभ्यास से पाचन शक्ति बढ़ती है, सभी प्रकार के उदर रोग ठीक होना संभव है तथा आध्यात्मिक लाभ के रूप में शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को खोलने तथा व्यक्तिगत शक्ति
और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। नाभि क्रिया अभ्यास से साधक को शारीरिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। शारीरिक लाभ के रूप में नाभि क्रिया पेट की मांसपेशियों को कसने और टोन करने में भी सक्षम है, जिससे बड़े पेट को कम करना संभव है। दोस्तों, मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना नाभि चक्र अर्थात मणिपुर चक्र के सक्रिय और संतुलित हुए स्वादिष्टान चक्र को जागृत करना असंभव है। अतः कुंडली जागरण की साधना के प्रथम स्टेप में मूलाधार चक्र जागरण के बाद पहले मणिपुर चक्र जागरण पर विशेष बल दिया जाता है, जिसके सक्रिय होने पर ही सभी नाड़ियों के अवरोध दूर होना संभव है, जिसके कारण अन्य सभी चक्र जैसे स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तथा अंत में आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा बिना किसी बाधा या रुकावट के पहुंचना संभव है। मणिपुर या नाभि चक्र पर प्राण और अपान वायु एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जिससे संतुलित करने तथा ऊर्जा प्रवाह को तीव्रता प्रदान करने की कार्रवाई नाभि क्रिया द्वारा करने का प्रयास साधक विधि पूर्वक पूर्ण जागृत अवस्था में करता है, जिसके कारण मणिपुर चक्र जागृत होकर कुंडली जागरण प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है। दोस्तों, यही मुख्य सिद्धांत है जिनको जानकर हम नाभि चक्र की कार्यप्रणाली और महत्व जान सकते हैं। आइए अब क्रिया योग की विधि समझते हैं। नाभि चक्र को जागृत करने की दो विधियां प्रचलित हैं, जिनको अभ्यास करना सुगम भी है तथा इनके द्वारा 100% लाभ प्राप्त करना संभव है। इसमें प्रथम विधि में कपालभाति प्राणायाम में जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तथा पेट पिचकता है, तब दोनों हाथों की उंगली द्वारा नाभि पर सहज दबाव दिया जाता है तथा जैसे ही श्वास के अंदर आने पर पेट फूलता है, तब उंगलियों का दबाव हटाते हैं। नाभि क्रिया की दूसरी विधि सहज ठोकर क्रिया है, जिसे विस्तार में आगे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, नाभि क्रिया की पहली विधि इस प्रकार है। पहले किसी शांत जगह पर आसन बिछाकर सुखासन या सिद्धासन या किसी अन्य आसन मुद्रा में रीढ़ को सीधा रखते हुए बैठें। आंखें बंद रखें। अब शरीर को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग अभ्यास करें। इसमें दोनों हाथों की हथेलियों को ज्ञान मुद्रा या अग्नि मुद्रा में जांघों पर रखें तथा लंबी गहरी लयबद्ध सांस नाभि तक सहज होकर लें। कोई अतिरिक्त दबाव ना लगाएं। कुछ देर इसी अवस्था में श्वासों को लें तथा रुकें। फिर धीरे धीरे सहज अवस्था में श्वासों को बाहर छोड़ें। इस पूरी प्रक्रिया में हर आती और जाती श्वासों पर ध्यान एकाग्र रखें। इससे मन शांत होगा तथा सांसें धीमी हो जाएंगी। इससे आप ध्यानावस्था में स्वतः आएंगे। इस क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। आप समय अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। अब नाभि क्रिया आरंभ करें। इसके लिए दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को नाभि छिद्र पर रखें तथा बची उंगलियों को पास में ही चिपका कर रखें। अब सहज विधि से कपालभाति प्राणायाम करें तथा जब श्वास बाहर छोड़ें, तब उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं तथा पेट अंदर पिचकाएं। जैसे ही श्वास अंदर आए तथा पेट फूले, उंगलियों का दबाव हटाते रहें। यही आपकी मूल नाभि क्रिया है तथा यही सर्वश्रेष्ठ और सुगम विधि भी है। इस क्रिया को 10 से 25 बार कम से कम दोहराएं। अधिक लाभ के लिए क्षमता अनुसार 150 बार तक दोहरा सकते हैं। इस नाभि क्रिया के बाद शारीरिक थकान मिटाने तथा विश्राम अवस्था में शरीर को लाने के लिए कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक श्वसन क्रिया अवश्य करें। तभी संपूर्ण लाभ बिना किसी तनाव या थकान के प्राप्त होना संभव है। श्वसन क्रिया में सीधे शरीर को ढीला रखते हुए तथा आंखें बंद रखते हुए जागृत अवस्था में लेट जाएं तथा शरीर के हर अंग का अवलोकन करें। श्वास लेते रहें। इससे आपके शरीर को शांति और आनंद का अनुभव होगा। दोस्तों, आइए अब नाभि क्रिया की ठोकर विधि को समझते हैं। वैसे यह विधि छोड़ भी सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च आध्यात्मिक लाभ के लिए बताया गया है। सामान्य साधक प्रथम विधि द्वारा ही पूर्ण शारीरिक और मानसिक
तथा लंबे अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक लाभ के लिए ठोकर विधि इस प्रकार है। किसी शांत जगह पर आसन बिछाकर सिद्धासन या सुखासन अवस्था में आंख बंद रखते हुए रीढ़ को सीधा रखकर बैठ जाएं। स्वयं को शांत, स्थिर और ऊर्जावान महसूस करें। अब आंखों से पलकों के बीच स्थित भूमध्य बिंदु अर्थात आज्ञा चक्र बिंदु पर ध्यान एकाग्र करें। कुछ देर इसी अवस्था में आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र रखें। अब लंबी गहरी सांस सहज भाव के साथ नाभि तक लें तथा ध्यान को एक एक करके प्रत्येक चक्र पर ओम का मानसिक उच्चारण करते हुए नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र तक एक एक चक्र पर रुकते हुए तथा उस चक्र की ऊर्जा का अनुभव करते हुए आज्ञा चक्र तक चेतना को जागृत करें। ध्यान रखें, विशुद्धि चक्र से ऊपर जाने पर सहज विधि के साथ सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ से लगा लें। इसे ही जालंधर बंद कहते हैं। इससे ऊर्जा ऊपर के चक्रों को अर्थात विशुद्धि और आज्ञा चक्र तक बिना किसी शारीरिक हानि के जाना संभव होगा तथा ऊर्जा विपरीत दिशा में बहने से रुकेगी। आप दोनों हाथों को एक दूसरे में हथेलियों से जकड़ें तथा दोनों अंगूठे मिला लें। अब जब सांस छोड़ें तो अंगूठे से नाभि पर हल्की ठोकर लगाएं। ठोकर बहुत हल्की और मृदु होनी चाहिए। जोर का झटका नहीं लगाना है, ना ही ठोकर ज्यादा समय तक लगानी है। 1 सेकंड में 2 ठोकर पर्याप्त हैं। अभ्यास में 50 से 100 ठोकर लगाएं अर्थात ठोकर का समय 25 सेकंड से 50 सेकंड तक का होगा। प्रत्येक ठोकर के साथ ओम का मानसिक जाप करें। इस ठोकर क्रिया से समान वायु उदर के मध्य भाग में संग्रहित होगी। अब जालंधर बंद खोलें तथा लंबी गहरी सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं तथा पूरे ध्यान की एकाग्रता मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र पर ही रखें। अब दोनों हाथ खोलकर पीछे पीठ की ओर ले जाएं तथा हाथों को पीछे की ओर बांधकर मुट्ठी से मणिपुर चक्र पर हल्की हल्की ठोकर ओम के मानसिक जाप के साथ लगाएं। ठोकर की संख्या 25 से 50 अर्थात आगे की ठोकर की संख्या से आधी रखें। दोस्तों, ठोकर की संख्या साधक की क्षमता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पीछे की ठोकर आगे की ठोकर से आधी ही रखनी है। अब सामान्य अवस्था में आकर ध्यान मुद्रा में आ जाएं तथा 15 से 20 मिनट तक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। इससे आप सामान्य और सहज महसूस करेंगे। अब ऊर्जा को ऊपर से नीचे ओम का जाप करते हुए एक एक चक्र पर ध्यान देते हुए आज्ञा चक्र से नीचे की दिशा में मूलाधार चक्र तक चेतना को महसूस करें। अब इस पूर्ण क्रिया को 10 से 15 बार अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। इससे चेतना का विकास तथा जागृति संपूर्ण शरीर में व्याप्त होगी। आपकी एकाग्रता तथा ऊर्जा की वृद्धि होगी। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा तथा आपकी ऊर्जा बाहर की ओर नष्ट होने से बचकर पुनः अंदर की ओर बहेगी, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह बढ़ जाएगा। अंत में दोस्तों, ध्यान रखें, हम प्रकृति से ही जन्मे हैं और हमारे शरीर की हर क्रिया प्रणाली प्राकृतिक नियम से ही चलती है। अतः शरीर का विकास प्राकृतिक खान पान और दिनचर्या अपनाकर तथा नियमित सही विधि से अभ्यास करके करना ही उचित होगा। शरीर को कभी भी बलपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास ना करें, अन्यथा हानि ही होगी। ध्यान रखें, नाभि क्रिया क्रिया योग की अलौकिक तथा प्रभावकारी क्रिया तकनीक है, जिसका उपयोग करके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभ कम समय में प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसे सही विधि से करना जरूरी है। नाभि क्रिया एक सहज क्रिया योग्य अभ्यास है, जिसमें प्राणायाम और ध्यान साधना का संयुक्त लाभ हम एक ही साथ लेने में सक्षम हैं। इसे बलपूर्वक कभी भी ना करें। सहज विधि से ही सांसों को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया तथा नाभि पर उंगलियों के माध्यम से दबाव देने और दबाव छोड़ने की प्रक्रिया सहज ही रखें। तभी सही समय पर आपकी क्षमता और साधना समय अनुसार
सकारात्मक प्रभाव स्वतः ही प्रकट होंगे तथा यही इसकी सही विधि है। अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें। क्रिया अभ्यास को नियमित सही समय पर करते रहें तथा धीरे धीरे अभ्यास का समय और गति क्षमता अनुसार ही बढ़ाते जाएं। इस नाभ्य क्रिया के परिणाम कम से कम 3 से 6 माह बाद ही प्राप्त होना संभव है। अतः निराश ना हो तथा नियमित अभ्यास करते रहें, लाभ जरूर प्राप्त होंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।